हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लेमडा एक्सप्रेशन। इस वीडियो में आगे चलते हैं और आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे, हम लोग सीख रहे होंगे ऑब्जेक्ट क्लास मेथड्स। ऑब्जेक्ट क्लास का ही यूज़ करते हैं, ये हम लोग सीख रहे होंगे इस वीडियो में। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास इज अ इनबिल्ट क्लास प्रेजेंट इनसाइड द जावा डॉट लैंग पैकेज। जो ऑब्जेक्ट क्लास है वो इनबिल्ट क्लास है जो जावा डॉट लैंग पैकेज में प्रेजेंट होता है। ऑब्जेक्ट क्लास इज अ सुपर मोस्ट क्लास प्रेजेंट इन जावा। जो ऑब्जेक्ट क्लास होता है वो सुपर मोस्ट क्लास होता है जावा में। सुपर मोस्ट क्लास इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास होता है वो सारे क्लास का सुपर क्लास होता है। सारे क्लास मतलब इनबिल्ट क्लास एज वेल एज जो प्री डिफाइंड क्लास होता है, सारे क्लास को इम्प्लिसिटली इनहेरिट किए, सारे क्लास इम्प्लिसिटली इनहेरिट किए होते हैं जावा ऑब्जेक्ट क्लास को। क्योंकि जो उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब क्या होता है कि हम लोग को यूज़ करना होता है, तो हम लोग को कोई इनहेरिटेंस करना नहीं पड़ता है। एक्सप्लिसिटली ऑटोमेटिकली हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो जो जेवीएम होता है, जैसे हम लोग रन कराते हैं तो इम्प्लिसिटली इनहेरिटेंस इस्टेब्लिश कर लेता है जो ऑब्जेक्ट क्लास है वो हमारे क्लास के बीच में, जेवीएम। तो उससे हम लोग जो जितना भी हम लोग का ऑब्जेक्ट क्लास में प्रॉपर्टीज है वो सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग अपना यूज कर सकते हैं लोकल क्लास में बिना इनहेरिट किए, एक्सप्लिसिटली इनहेरिट किए। इम्प्लिसिट इनहेरिटेंस होता है यहाँ पे। Object class contain common method which will be applicable in any type of object so that the name have given it is object। इसीलिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास में क्या होता है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं। तो उस प्रॉपर्टीज को यूज सारे क्लास कर सकते हैं क्योंकि इम्प्लिसिट इनहेरिटेंस होते हैं। तो क्या होता है, कोई भी क्लास यूज करना चाहे तो वो अपना उस सारे प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है बिना कोई लाइक एक्सप्लिसिट इनहेरिटेंस की। एक्सप्लिसिट भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कोई भी क्लास अगर चाहे तो यूज कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। इसीलिए क्या होता है, इम्प्लिसिट इनहेरिटेंस होता है। इन बिटवीन आवर क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्लास देयर इज इम्प्लिसिट इनहेरिटेंस, मैंने बताया था पहले ही अभी। व्हेन द डेवलपर नीड टू परफॉर्म इनहेरिटेंस द कंपाइलर इटसेल्फ विल बी परफॉर्मिंग द इनहेरिटेंस। जब भी डेवलपर अगर इनहेरिट परफॉर्म करने का कोशिश करेगा अपना लोकल क्लास और ऑब्जेक्ट क्लास के बीच में, तो ये क्या होगा, कंपाइलर क्या है, इम्प्लिसिटली वो परफॉर्म कर लेगा इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट क्लास कॉमन 11 कंटेंट 11 कॉमन मेथड विच विल बी एप्लीकेबल इन ऑल क्लास प्रेजेंट इन जावा। जो ऑब्जेक्ट क्लास में कुछ 11 कॉमन मेथड है जो सारे जावा में सारे क्लासेस के लिए एप्लीकेबल होता है। ऑल द ऑब्जेक्ट क्लास मेथड आर नॉन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। जो ऑब्जेक्ट क्लास होते हैं वो उसके मेथड, सारे मेथड जो है नॉन स्टैटिक हैं। ऑब्जेक्ट क्लास प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट क्लास प्रॉपर्टीज फॉलो फर्स्ट मेथड एज ऑब्जेक्ट क्लास प्रॉपर्टीज फॉलो फर्स्ट मेथड एज, एक मिनट। While performing inheritance we have to create an object of the subclass by using the subclass object reference variable we are going to access the object class property। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सुपर क्लास प्रॉपर्टी को हम लोग सब क्लास में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग सब क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम। वैसे ही यहाँ पे इम्प्लिसिटली इनहेरिटेंस होता है ऑब्जेक्ट क्लास और हमारे क्लास के बीच में। तो क्या करेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेकर हम लोग जो भी मेथड्स है उनको हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं या उसका प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। अ, एक मिनट। यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड का रिटर्न टाइप होता है, स्ट्रिंग होता है। यहाँ पे 11 कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, कॉमन मेथड्स हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। टू स्ट्रिंग मेथड है ये, इनका जो रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग होता है। इक्वल्स मेथड है, इक्वल्स जिसका आर्गुमेंटेड मेथड है, ऑब्जेक्ट जो आर्गुमेंट लेता है इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो बुलियन होता है। हैश कोड मेथड है जो इंटीजर रिटर्न टाइप है। गेट क्लास जो है वो इसका रिटर्न टाइप है इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लोन मेथड क्या है, ये क्लोन करके हम लोग को ऑब्जेक्ट को क्लोन करके देता है।
वेट मेथड जो होता है वो ये वॉइड है, नॉन आर्गुमेंटेड है। जो वेट मेथड का यूज करके हम लोग को थ्रेड को वेटिंग स्टेज में हम लोग रख सकते हैं, और उसके बाद नोटिफाई करेंगे तभी ये क्या होगा कि री रनिंग स्टेज में जाएगा। अदरवाइज अगर हम लोग का अगर नोटिफाई को कॉल नहीं करते हैं तो क्या होगा कि डेड ब्लॉक सिचुएशन में चला जाएगा। मतलब हम लोग का जो थ्रेड रहेगा वो ब्लॉक्ड हो जाएगा, और आगे जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। कंटिन्यूसली ये थ्रेड जो है लॉक्ड स्टेज में रहेगा, क्योंकि हम लोग नोटिफाई को कॉल नहीं किए हैं, या नोटिफाई ऑल मेथड को हम लोग कॉल नहीं किए हैं। वेट लॉन्ग टाइम आउट, जो वेट मेथड है उससे क्या होता था, हम लोग को मैंडेटरी रहता था नोटिफाई मेथड को कॉल करने। उसको क्या करने के उसको ये प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए क्या आया, वेट आर्ग्यूमेंटेड मेथड। वेट आर्ग्यूमेंटेड मेथड से क्या होता है कि जो हम लोग का जो भी प्रॉब्लम था वेट मेथड के साथ, कि हम लोग को नोटिफाई मेथड हम लोग को मैंडेटरी रहता था कॉल करना, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे क्या देते हैं हम लोग, टाइम पीरियड दे देते हैं। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या होता है कि हम लोग का थ्रेड वेटिंग स्टेज में रहता है, उसके बाद कंटिन्यू ये रिज्यूम हो जाता है अपना जो भी थ्रेड रहेगा वो। तो इसके लिए यहाँ पे वेट लॉन्ग और इंट नैनो सेकेंड में दे रहे हैं। तो टाइम हम लोग दो टाइम दे रहे हैं। तो ये क्या मोर एक्यूरेट करने के लिए हम लोग दो वैल्यू दे रहे हैं। तो नोटिफाई और नोटिफाई ऑल मेथड जो होते हैं ये सब वाइड मेथड्स हैं, रिटर्न टाइप वाइड होते हैं इनका। वेट आर्ग्यूमेंटेड मेथड और नोटिफाई मेथड का। तो नोटिफाई मेथड नोटिफाई ऑल मेथड ना हम लोग यूज़ करते हैं अगर कोई थ्रेड वेटिंग स्टेज में है तो उसको फिर रिज्यूम करने के लिए हम लोग नोटिफाई मेथड का यूज़ करते हैं। एक मेथड है गार्बेज कलेक्टर, ये है फाइनलाइज मेथड। फाइनलाइज मेथड क्या होता है, लास्ट में जब गार्बेज कलेक्टर कॉल होता है उससे पहले क्या होता है, फाइनलाइज मेथड कॉल होता है। फाइनलाइज मेथड जितना रिफर्ड ऑब्जेक्ट को री रिफर करता है, और जितना भी ऑब्जेक्ट होता है उसको गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल करता है, जितना भी ऑब्जेक्ट होता है उसके। तो आगे पढ़ते हैं तो हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो ये सब अच्छा समझ में आएगा। टू स्ट्रिंग मेथड को हम लोग इट इज़ अ नॉन स्टैटिक मेथड इन इंटायर जावा। नॉन स्टैटिक मेथड इन इंटायर जावा टू स्ट्रिंग में विल बी एग्जीक्यूटेड विदाउट कॉलिंग, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस स्पेशल मेथड। जो टू स्ट्रिंग मेथड होता है वो स्पेशल मेथड होता है, वो इंटायर जावा में हम लोग को कॉल करना नहीं पड़ता है। टू स्ट्रिंग मेथड को ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है, जैसे भी हम लोग कुछ आउटपुट देते हैं या कहीं भी हम लोग कुछ को प्रिंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग मेथड प्रिंट हो जाता है। हम लोग को एक्सप्लिसिटली कॉल करके प्रिंट करने की जरूरत नहीं होता है। एग्जाम्पल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल न्यू ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, तो उसमें डॉट टू स्ट्रिंग लगा दे रहे हैं तब भी सेम आउटपुट आएगा, और अगर टू स्ट्रिंग नहीं लगा रहे हैं तब भी सेम, क्योंकि इम्प्लिसिटली क्या होता है ये टू स्ट्रिंग मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कॉल करने की जरूरत नहीं होता। इक्वल्स मेथड का रिटर्न टाइप होता है बुलियन, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट पास करते हैं आर्ग्यूमेंट में। इक्वल्स मेथड क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए हम लोग इक्वल्स मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग का रिटर्न टाइप होगा बूलियन, जो कि हम लोग स्ट्रिंग में भी देख ली है पहले, जो ओवर राइटेड मेथड है यहाँ भी। तो यहाँ का जो मेथड है उसको ओवर राइट किए हैं स्ट्रिंग मेथड में, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है वो सारे के लिए सुपर क्लास मोस्ट क्लास होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये भी इक्वल्स मेथड सेम यूज होता है, वहाँ स्ट्रिंग में भी दो ऑब्जेक्ट कंपेयर करने के लिए यूज होता है, यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, और जो आउटपुट होता है बुलियन में होता है। हैश कोड मेथड क्या होता है, ये इंटीजर रिटर्न टाइप देता है, जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट होगा या जो भी हम लोग वैल्यू का हैश कोड हम लोग को गेट करना होगा जो भी स्ट्रिंग का, तो उसको हम लोग डॉट हैश कोड को हम लोग लगा के कॉल कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा उसका हैश कोड मिल जाएगा। हैश कोड यूनिक होता है, सपोज एक ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक हैश कोड जनरेट होगा, तो ये क्या होता है कि रियल टाइम में हम लोग ट्रेसिंग के लिए हैश कोड का यूज करते हैं। गेट क्लास का जो रिटर्न टाइप होता है इंस्टेंस ऑफ द क्लास, रिटर्न द क्लास ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट। जो रिटर्न करता है वो इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास रिटर्न करता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉट गेट क्लास, यहाँ पे एक एग्जांपल बताया हुआ है यहाँ पे डॉट गेट क्लास। तो इससे हम लोग को क्या होगा कि इंस्टेंस ऑफ द क्लास हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक मिनट, जो क्लोन मेथड होता है, जो क्लोन मेथड होता है क्रिएट्स अ रिटर्न ऑफ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ये क्या करेगा, ये कॉपी करेगा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको, और वो रिटर्न कर देगा। तो इसको हम लोग कॉल करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन हम लोग करते हैं, और उसी ऑब्जेक्ट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एक वेट मेथड है। वेट मेथड क्या होता है कि हम लोग को, अगर हम लोग को थ्रेड को वेटिंग स्टेज में रखना है और उसके बाद हम लोग नोटिफाई करके कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये इसको हम लोग को मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग यूज़ करते हैं वेट मेथड का यूज़। वेट लॉन्ग क्या है, मोर एक्यूरेट बनाने के लिए वेट लॉन्ग का यूज़ किया जाता है। इसका जो रिटर्न टाइप होता है वॉइड होता है। वेट डो ड्यूअल आर्ग्यूमेंटेड को भी हम लोग सेम मोर एक्यूरेट बनाने के लिए क्या करते हैं कि वेट डबल आर्ग्यूमेंटेड का यूज़ करते हैं। जब हम लोग थ्रेड पढ़ेंगे तो ये हम लोग को थोड़ा क्लियर होगा। अभी यहाँ पे अगर ज़्यादा जाएंगे तो हम लोग को उतना समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे नोटिफाई मेथड, नोटिफाई जैसे हम लोग वेट मेथड को कॉल करते हैं तो नॉन आर्ग्यूमेंटेड को तो नोटिफाई करना पड़ता है हम लोग को थ्रेड को, तभी जाके ये रिज्यूम होता है जो थ्रेड होता है वो। नोटिफाई ऑल भी सेम पर्पस के लिए ही यूज़ करता है। लेकिन क्या होता है कि अगर सपोज हम लोग के पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं और मल्टीपल थ्रेड को हम लोग वो क्या है वेटिंग स्टेज में हम लोग रखे हुए हैं, तो हम लोग को सबको एक साथ में नोटिफाई करना है, तो क्या होगा, नोटिफाई ऑल कर देंगे तो क्या होगा कि सारे थ्रेड को ये रिज्यूम कर देगा। और क्या होगा कि सारे थ्रेड रनिंग कंडीशन में आ जाएंगे। फाइनलाइज मेथड क्या होता है कि जैसे गार्बेज करेक्टर लास्ट में कॉल होता है उससे पहले क्या करता है, फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। जितना ऑब्जेक्ट होता है, जो रिफर्ड ऑब्जेक्ट होता है, उसको डी रिफर करने के लिए, नलीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि फाइनलाइज मेथड को गार्बेज कलेक्टर इम्प्लिसिटली कॉल करता है और जितना भी रिफर्ड ऑब्जेक्ट को डी रिफर करता है, और उसको गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल बनाता है जितना ऑब्जेक्ट को, और मेमोरी को क्लीन करता है। यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम है। ऑब्जेक्ट क्लास जो होता है प्री डिफाइंड क्लासेस को भी, अब क्लासेस भी इनहेरिट किया होता है और इनबिल्ड क्लासेस भी इनहेरिट किया, सॉरी ये दोनों एक ही है एक्चुअली। प्री डिफाइंड नहीं, ये यूजर डिफाइंड क्लास होगा और इनबिल्ड क्लासेस होगा। तो यूजर डिफाइंड क्लास भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया होता है, और प्री डिफाइंड क्लास भी ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया होता है। एक बार हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकली कोड में रियल टाइम में लिखेंगे, ये हम लोग को समझ में जाएगा। यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट क्लास मेथड्स यूज, यहाँ पे एक क्लास बना ली। यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेते हैं। अब मेन मेथड में क्या, मैं टू स्ट्रिंग मेथड पहले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रिंट करते हैं हेलो, जैसे हेलो प्रिंट किए, तो यहाँ पे हम लोग हेलो प्रिंट किए तब भी सेम आउटपुट आएगा। और हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड को भी सपोज ओवर राइट कर देते हैं, तब भी हम लोग को डॉट टू स्ट्रिंग, तब भी सेम आउटपुट आएगा। एक बार रन करा के देख लेते हैं। हेलो हेलो, क्योंकि क्या होता है, टू स्ट्रिंग मेथड इम्प्लिसिटली इनहेरिट किया होता है। हम लोग का क्लास सपोज कैसे हम लोग समझेंगे कि इम्प्लिसिटली इनहेरिट किया होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं टू स्ट्रिंग मेथड सारे मेथड्स को। अगर एक्सप्लिसिटली भी इनहेरिटेंस का इनहेरिट कर देते हैं एक्सटेंड करके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास को हम लोग इनहेरिट कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये एक्सप्लिसिटली भी इनहेरिट हो जाता है, इसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलरली हम लोग का दूसरा मेथड है इक्वल्स मेथड। हम लोग को सपोज यहाँ पे दो सिस आउट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हाई ले लेते हैं, डॉट इक्वल्स मेथड हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे हाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कंपेयर करेगा आउटपुट में बुलियन आउटपुट देगा, ट्रू आउटपुट दिया। अगर हम लोग इसको केस सेंसिटिव भी होता है ये, अगर सपोज हम लोग दूसरा केस यूज कर लेते हैं, हेलो में एच को स्मॉल कर देते हैं, तो ये क्या होगा, केस से सेंसिटिव हो जाएगा। तो हेलो के हैश कोड को गेट करने के लिए क्या होता है, हैश कोड को हम लोग ट्रेसिंग के लिए हम लोग रियल टाइम में यूज करते हैं। गेट हैश कोड हेलो डॉट गेट, एक मिनट, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इक्वल टू हेलो हाउ आर यू, और इसको एंड विद द सेमी कॉलम। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट गेट हैश कोड, यहाँ पे एक मिनट में इसमें क्या करेंगे कि
यहाँ पे क्या होगा, गेट हैश कोड नहीं हैश कोड कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को हैश कोड मिल जाएगा। हैश कोड मेथड है हम लोग के पास, गेट हैश कोड मेथड नहीं है। तो यहाँ पे इसको रन करा देते हैं। जो इसका जो हैश कोड है माइनस 5360। अब सिमिलर ऑब्जेक्ट को हम लोग फिर से अगर ट्राई करेंगे हैश कोड, तो हम लोग को सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन जो दूसरे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्राई करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग का हैश कोड चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग अगर ऑब्जेक्ट में एक भी कुछ चेंजेस कराते हैं तो क्या होगा कि ये अ, इसके लिए हम लोग हैश कोड गेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को ये दूसरा हैश कोड मिलेगा। मतलब हर ऑब्जेक्ट का हैश कोड अलग होता है, तो इसको हम लोग इसीलिए रियल टाइम में ट्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं हैश कोड को। और हैश कोड के बाद हम लोग के पास नेक्स्ट मेथड है गेट क्लास मेथड। तो यहाँ पे सपोज हम लोग का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेते हैं। स्ट्रिंग ऑलरेडी है हम लोग के पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो है वो डॉट गेट क्लास। तो यहाँ से हम लोग को जो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हम लोग को मिल जाएगा, जो कंप्लीट ये इंक्लूडिंग पैकेज प्रोजेक्ट नेम, पैकेज नेम और क्लास नेम हम लोग को रिटर्न करेगा। कौन से पैकेज में है, कौन से क्लास में है, कौन से प्रोजेक्ट में है, कौन से पैकेज में है और कौन से क्लास में है, ये पूरा हम लोग को रिटर्न करेगा गेट क्लास जो है। तो ऑब्जेक्ट का क्या यहाँ पे रिटर्न हुआ था हम लोग को पास, यहाँ पे जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसीलिए स्ट्रिंग क्लास ये जावा लैंग पैकेज में है, तो इसीलिए लैंग पैकेज को हम लोग को रिटर्न किया। सपोज हम लोग लेमडा लेमडा एक्सप्रेस एग्जाम्पल को हम लोग कर ले लेते हैं। लेमडा एग्जाम्पल का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पहले हम लोग पैरेलल में यहाँ हम लोग क्लास क्रिएट किए हुए थे। हम लोग एक पैकेज में दूसरे क्लास को भी हम लोग का वहाँ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सेस लेवल। तो इसीलिए लेमडा एक्सप्रेशन को लेमडा लेमडा यहाँ पे क्लास नेम एल, अच्छा हम लोग की स्पेलिंग गलत लिख लिए थे, तो ऐसे ही रहने देते हैं अभी। एल इक्वल टू लेमडा एक्सप्रेशन कर दिए। अभी अगर हम लोग इसका भी हम लोग करना चाहे तो हम लोग कल जो अपना लोकल क्लास का भी हम लोग क्लास हम लोग गेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम मेरे को मेरा लेमडा एक्सप्रेशन की क्लास का, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइब्रेरी डॉट जावा डॉट लेमडा एक्सप्रेशन जो है एक आई थिंक यहाँ पे बस पैकेज नेम देता है। यहाँ लाइब्रेरी डॉट जावा क्या है, यहाँ पे मेरा पैकेज नेम है। अब लेमडा एक्सप्रेशन क्या है, मेरा क्लास नेम है। तो हम मैं क्या है इस ऑब्जेक्ट को इस क्लास से मैं बनाया हूँ, तो इसीलिए क्या दे रहा है ये जो पर्टिकुलर क्लास का डिटेल दे रहा है। इसको बोलते हैं ये है क्वालिफाइड नेम। क्वालिफाइड नेम क्या होता है कि पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, उसको बोलते हैं क्वालिफाइड नेम। तो सिमिलर हम लोग अगर क्लोन करना होगा तो यहाँ पे ये लेमडा लेमडा एग्जाम्पल L1 इक्वल टू L डॉट क्लोन, L डॉट गेट क्लोन डॉट, एक मिनट, तो मैं क्लोन करना है सपोज। तो इसको एक बार मैं क्या गेट क्लोन मेथड को एक बार मैं नोट्स से अपना पढ़ लेता हूँ, या एक बार मैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जाके मैं देख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या होगा। अब बाकी जो वेट मेथड्स है, नोटिफाई मेथड है, फाइनलाइज मेथड है, जब हम लोग मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तब हम लोग करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।